सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और सभी साथियों को नए वर्ष की दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं दुआ करता हूं कि मेरे सभी साथी, सभी देशवासी इस नए कैलेंडर वर्ष को, चूँकि कहा जाए तो हर एक दिन, हर एक क्षण नया है, लेकिन एक धारणा बना ली है कि नया वर्ष, तब धारणा बनी है तो भाई नया वर्ष। साथियों, मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें तथा आपसी जो बैरभाव है उसको ख़त्म करके भाईचारे की ओर बढ़ें, आपस में प्रेम भाव से रहें। जो भी हमारे पिछले साल मनमुटाव रहे हैं आपस में, मैं सभी देशवासियों से विनती करता हूं कि सभी बैरभाव ख़त्म करके एक भाईचारे का सामंजस्य बनाइए, क्योंकि कुछ ताकतें हमारे देश को बांटने का काम कर रही हैं। हमारे देश में आपसी फूट डालने का काम कर रही हैं। लेकिन मैं सभी देशवासियों से विनय करता हूं कि आप लोग सजग रहिए, आप लोग जागरूकता पूर्वक देश की हर एक छोटी बड़ी परिस्थिति पर ध्यान दीजिए और विचार करिए। इस देश में कुछ राजनीतिक दोगले लोग अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए हमारे देश को कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर हमें आपस में लड़ाते रहते हैं। लोग कहते हैं कि ये धर्म खतरे में है, वो धर्म खतरे में है। अभी तो फिलहाल जो ट्रेंड में चल रहा वो केवल एक ही है कि हिंदू धर्म खतरे में है। आप लोग विचार करिए, 100 साल अंग्रेजों का राज रहा तब हिंदू खतरे में नहीं था। 300 साल से ज़्यादा मुगलों का साम्राज्य फैला रहा तब हिंदू खतरे में नहीं था। सदियों की गुलामी हमारे देश में रही लेकिन हिंदू खतरे में नहीं था। फिर आज के वक्त में जब हमारे देश में हिंदूवादी पार्टियां ही शासन में हैं, उनके ही हाथों में सत्ता की कमान है, फिर विचार कीजिए कि अब हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है। साथियों, अगर सही मायने में कहा जाए तो कोई धर्म खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में नहीं है। अगर कोई खतरे में है तो वो हमारा भारत देश है, हमारा प्यारा वतन खतरे में है, इस देश का संविधान खतरे में है। लोग धर्म की आड़ में संविधान को मिटाने की कोशिश में लगे हैं, लोग धर्म की आड़ में इस देश को तोड़ने में लगे हैं। सिर्फ किस लिए? अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए। इनसे कहो कि विकास के ऊपर चर्चा करें, तब इनकी जबान नहीं खुलेगी। इनसे कहो शिक्षा के ऊपर चर्चा करें, तब इनकी जबान नहीं खुलेगी। सिर्फ इनकी जबान खुलती है धर्म के नाम पर, वो भी किसी
व्यक्ति विशेष को सिर्फ उसके धर्म के नाम पर उसको ट्रोल किया जाता है, उसको निशाने पर लिया जाता है। अभी ट्रेंड में चल रहा है क्या नाम है, पठान मूवी जो है उसका ट्रोल चल रहा है, उस पर जो है काफ़ी आरोप लग रहे हैं। हाँ, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ कि सिनेमा के माध्यम से हमारे समाज में काफ़ी हद तक अश्लीलता फैल रही है, उस पर कड़े कानून बनने चाहिए। क्योंकि जैसा हम सिनेमा में देखते हैं उसका थोड़ा ना बहुत हमारे ऊपर प्रभाव जरूर पड़ता है, और अच्छी बातों का कम और बुरी बातों का या गलत बातों का हमारे ऊपर प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। जिस प्रकार से सिनेमा के माध्यम से अश्लीलता फैलाई जा रही है उसका मैं कड़ा विरोध करता हूं और समर्थन इस बात का करता हूं कि उन पर कड़े कानून लागू किए जाएं, लेकिन सभी के लिए, किसी धर्म विशेष के नाम पर, किसी जाति विशेष के नाम पर निशाने पर ना लिया जाए। अभी पठान मूवी का काफ़ी ज़ोरदार विरोध चल भी रहा है, और विरोध किस बात पे चल रहा है? क्योंकि मैं सिनेमा से उतना दूर रहता हूँ, उस फिल्म की अभिनेत्री जो थी तो उसने भगवा कलर का वस्त्र धारण किया था, और सुनने में आया कि कोई अश्लील जो है दृश्य प्रदर्शित कर रहे थे, भगवा पहने हुए थे। तो हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि भगवा किसी की जागीर है क्या? नहीं, भगवा क्या किसी की जागीर है? क्या भगवा सिर्फ हिंदुओं का है? सूर्य भगवा कलर का है, क्या सूर्य सिर्फ हिंदुओं का है? पेड़ पौधे सब हरे कलर के हैं, क्या वो सिर्फ मुसलमानों के हैं? ये कुदरत है, ये प्रकृति है। धर्म के नाम पर ढोंग बंद कीजिए और भाईचारे से लोगों को रहने दीजिए। अगर अश्लीलता का इतना ही वो जोरदार विरोध करना है तो मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन सभी का कीजिए। बहुत से भोजपुरी स्टारों को मैंने देखा है भगवा कलर में जो है देवी देवताओं के उस पे वस्त्रों पे नाम लिखे रहते हैं, और अश्लील डांस करते हुए, अश्लील गाने गाते हुए। उनका विरोध क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो हिंदू हैं या बीजेपी से? जब विरोध हो ही रहा है तो भगवा, सिर्फ अगर भगवा कलर को कोई धर्म विशेष का या नॉन हिंदू पहन ले तभी विरोध क्यों हो रहा है इसका? विरोध तो विरोध है भाई, अगर कोई भी पहने, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, विरोध होना चाहिए। खैर, लोगों को समझना है कि इनका एजेंडा क्या है, किस प्रकार से हमारे देश में फूट डाली जा रही है, किस प्रकार से हमारे भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। भाई लोगों, विचार कीजिए, हमारे देश को निरंतर खोखला करने का जो काम ये बेईमान नेता कर रहे हैं, इन्हें देश कभी माफ नहीं करेगा। आप गंदी राजनीति कीजिए, आप भद्दी राजनीति कीजिए, लेकिन धर्म के नाम पर नहीं। आप ईवीएम घोटाले कीजिए, चुनाव जीतिए, लेकिन धर्म के नाम पर देश के लोगों को आपस में बांटने का जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। कम से कम देश की एकता, अखंडता और प्रभुत्ता को ठेस नहीं पहुंचाइए आप। साथियों, किसानों के ऊपर कोई चर्चा नहीं करेगा,
कि भारतीय किसान किस परिस्थिति से गुजर रहा है, भारत का आम आदमी किस परिस्थिति से गुजर रहा है। सिर्फ दिखावा किया जाता है, चाहे वो टीवी चैनल हो या बड़े बड़े नेता मंच के माध्यम से बोलते हो, सिर्फ दिखावा करते हैं भारत का शुभ चिंतक होने का। साथियों, हमारे देश के जो दोगले नेता हैं वो एक दिन हमारे देश को खत्म करके मानेंगे, और यकीन मानिए एक दिन ये हमारे संविधान को खत्म करके मानेंगे और देश को फिर से गुलाम बनाएंगे। किस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। किस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। भाई, हमारा इतना बड़ा देश है, इतने अच्छे अच्छे हमारे जो है बुद्धिजीवी लोग हमारे देश में पैदा होते हैं, लेकिन उनको वही दूसरे देश में जाकर काम करना पड़ता है। क्या हमारे देश में या हमारे देश के जो है नेतृत्व में इतनी क्षमता नहीं है कि उनको रोक के रखे। साथियों, एक प्रसिद्ध नाम है सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ हैं, भारतीय मूल के हैं। काम किसके लिए कर रहे हैं? अमेरिका के लिए। अगर उस बंदे को भारत खुद इस देश में सम्मानजनक रखता, सपोर्ट करता, तो आज हमारे देश की स्थिति कुछ और होती। तमाम हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर जो विदेशों में जाके काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश उनका सपोर्ट नहीं करता। हम एक छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े जहाजों तक दूसरे देशों पर निर्भर हैं। क्यों? कच्चा माल हमारे देश से बोले जा रहे हैं, अपने देश में फैक्ट्रियों में उसका जो है न्यू ब्रांड बना के जो है हम ही को बेच रहे हैं। क्या हम नहीं कर सकते? क्या हमारे पास वो काबिलियत नहीं है? इस देश में 90% जनसंख्या ऐसी है जिनकी 10,000 रुपये से 10,000 रुपये महीने से कम आमदनी है। इतनी गरीबी है हमारे देश में। शिक्षा के मामले में एकदम पिछड़ा हुआ देश। यहाँ विद्यालयों पे पैसा खर्च नहीं होता है, यहाँ पे मंदिरों पे पैसा खर्च होता है, यहाँ पे मूर्तियों पे पैसा खर्च होता है, यहाँ पर चुनाव प्रचार में करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर दिया जाता है, लेकिन विकास के ऊपर खर्च नहीं होता है। जितना इस बात का प्रचार करने के लिए खर्च कर दिया जाता है पैसा कि हम सत्ता में आने पर देश का विकास करेंगे, अगर वही पैसा अगर विकास पर ही लगा दिया जाए तो वास्तव में देश का विकास होगा। मैं किसी धर्म या किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। चाहे पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आसपा हो, कोई भी हो, देश की राजनीतिक पार्टियां हमारे देश को खोखला कर रही हैं। जो राजनेता ईमानदारी से व देश का भला सोचते हुए काम करते हैं, उनको लात मार के अलग कर दिया जाता है पार्टी से। चोर उचक्कों के हाथ में हमारा देश है। दिन प्रतिदिन बेरोजगार, महंगाई बढ़ती जा रही है। भाई,
आपने क्या किया, आपने अपने शासनकाल में क्या किया, वो ब्यौरा दीजिए ना। आप अपना पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं पिछली सरकार के ऊपर बयान देकर कि भाई कांग्रेस ने क्या किया, कि सपा ने क्या किया, कि भाजपा ने क्या किया। आप बताइए कि आपने क्या किया, आप इसका जवाब दीजिए ना। पिछली सरकार ने जब काम नहीं किया तभी तो हमने आपको चुना है। मैं आम आदमी हूं और अपनी बात रख रहा हूं। जब पिछली सरकार निकम्मी साबित हुई, हम तभी आपको सत्ता में लाए, आप पावर में आए। आप सिर्फ पिछली सरकारों पर उंगली उठाने का काम करते रहेंगे या आम जनता के लिए, इस देश के लिए कुछ करेंगे? देश की जनता बहकावे में आ जाती है। नेता मंत्री और ये राजनीति वाले धर्म जाति के नाम पर हमें लड़ा देते हैं, लेकिन हमारे देश के साथ ही ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ अपनी दोगली राजनीति कर रहे हैं और हमें आपस में लड़ा रहे हैं। जिस प्रकार से धर्म और जाति के नाम पर हमारे देश को आपस में बांटा जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। साथियों, कुछ महापुरुष, कुछ सज्जन महात्मा गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। अच्छी बात है, समर्थन करते हैं हम आपका, लेकिन भगवान ने जब अवतार लिया, जब भगवान ने अवतार लिया, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से अवतार लिया। बुद्ध अवतार हुआ, मान गए कि आप भगवान विष्णु के अवतार हैं बुद्ध जी। बुद्ध अवतार हुआ तो भगवान ने ही आदेश दिया, बुद्ध के रूप से, उनकी वाणी के रूप में। तो भाई लोग तो बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है? भगवान विष्णु की ही तो बात मान रहे हैं, वो भगवान की ही तो बात मान रहे हैं, उनके दिशा निर्देश पर ही तो चल रहे हैं। फिर आपको जलन क्यों होती है? मानवता की बात करने वाला बुद्ध धर्म, आपको उससे जलन क्यों होती है? उन अनुयायियों से जो बुद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, उनसे आपको जलन क्यों होती है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदू खतरे में है? भाई आपने कहा कि बुद्ध जी जो हैं भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो भाई हम तो विष्णु जी की ही बात मान रहे हैं, उनके दिशा निर्देश पर चल रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया वैसा कर रहे हैं, आंशिक रूप से ही सही, मगर उनके दिशा निर्देश पर चल रहे हैं। लेकिन आप उसका विरोध क्यों करते हैं, ये बताइए। साथियों, मैं बस यही निवेदन करता हूं कि इन दोगले लोगों से सावधान रहिए। अगर इस देश का विकास चाहिए तो बिकाऊ गोदी मीडिया से सावधान रहिए। अगर किसी देश की मीडिया सत्ता पक्ष की बात करने लगे तो समझ जाइए देश की बर्बादी बहुत करीब है। मीडिया का काम होता है हमेशा सरकार की कमियों को निकालना, उसका प्रचार प्रसार करना नहीं, उसकी कमियों को छुपाकर सिर्फ उसके जयकारे लगाना उसका काम नहीं होता है। हमारे देश की टोटल मीडिया गिने चुने कुछ पत्रकारों को छोड़कर सब बिके हुए। साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक आम आदमी की आवाज में अपनी बात हमेशा रखिए, क्योंकि ये पत्रकार ये दोगले हैं, बिके हुए हैं, ये सच्चाई नहीं आपको बताएंगे। देश में क्या चल रहा है वो आपको नहीं बताएंगे, पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो आपको जरूर बताएंगे, चाइना में क्या चल रहा है वो आपको बताएंगे, क्योंकि ये जानते हैं इस देश की जनता भारत देश के लिए, इस वतन के लिए छोटी सी बात पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाती है। ये लोग इस बात का फायदा उठाते हैं और इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, और देशभक्ति का ये लोग मजाक बना के रख दिए हैं।
अगर आम आदमी हक अधिकार की बात करे, देश के अंदर अगर हक अधिकार की बात होने लगे, तो ये लोग और इनकी गोदी मीडिया पूरे देश में केवल एक ही प्रचार प्रसार करने लगते हैं। कभी चाइना ने हमला कर दिया, कभी पाकिस्तान ने हमला कर दिया, वो हिंदू खतरे में हैं, वो राम मंदिर वहाँ था, वो मस्जिद नहीं थी वहाँ पे। क्या है भाई, कभी विकास पे चर्चा कीजिए। आप सत्ता में हैं, पत्रकार आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन आप तो चैनल के माध्यम से किसी उस पे पत्रकारों के सामने आने का आपने कभी कष्ट ही नहीं किया, अपना ब्यौरा देने का ही कष्ट नहीं किया। आप अपना इंटरव्यू देते हैं, लेकिन किसके लिए? सिनेमा वालों के लिए, बॉलीवुड वालों के लिए, जो आपसे ये पूछते हैं कि आप आम का जूस कैसे लेते हैं, आम को कैसे लेते हैं, जूस के माध्यम से लेते हैं या ऐसे ही आम खाते हैं। जो आपसे पूछते हैं कि आप दिन में कितने घंटे सोते हैं, रात में कितने घंटे जागते हैं। ये कौन से सवाल हुए भाई? हमें जवाब इस बात का चाहिए कि आपने इतने वर्ष या इतने समय से गद्दी संभाल रखी, आप पावर में हैं, आपने देश के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, पिछड़ों के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया। एक तरफ जो लोग सदियों से सक्षम हैं, उन लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, उनकी मांग हो रही है, और जिनके लिए आरक्षण था, ओबीसी समाज के लिए, जिनकी जनसंख्या 55% से ज़्यादा केवल ओबीसी समाज है, उसके लिए मात्र 26-27% जो आरक्षण था, उसको भी खत्म कर दिया। धीरे धीरे यकीन मानिए, इस देश से आज ओबीसी का आरक्षण खत्म हुआ है, कल के दिन SC ST का आरक्षण खत्म हो जाएगा, और आगे चलकर धीरे धीरे इस देश का संविधान भी ये लोग मिटा देंगे। साथियों, मैं अंतिम शब्द सिर्फ यही आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि हमेशा सतर्क रहिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, गलत का विरोध कीजिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा अत्याचार सहने वाला गलत है, दोषी होता है। साथियों, मेरा निवेदन है कि इस नए कैलेंडर वर्ष में, यूं तो हर क्षण हर पल नया है, लेकिन ये 2023 नए कैलेंडर वर्ष में सभी गिले शिकवे, बैरभाव भूलकर भाईचारे को आगे लाइए, भाईचारे से रहिए, और ये राजनीति वाले जो दल्ले हैं, इनसे सावधान रहिए। ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करके हमें लड़ाने का काम करेंगे और हमारे भाईचारों को ख़त्म करने का काम करेंगे। इनको सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना है। आप इनसे सावधान रहिएगा। गलत होगा, आवाज़ उठाई जाएगी, अन्याय होगा तो उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। चुप नहीं बैठना है। अगर आप चुप बैठ जाएंगे तो ये चंद्र लोग इस देश को बर्बाद कर देंगे। 4-6 पूंजीपतियों के हाथ में ये पूरे देश को थमा देंगे, जो इस देश को बेचकर खोखला कर देंगे। और अंतिम पंक्तियों के साथ मैं सिर्फ लाइन बोलना चाहता हूँ, अफसोस नहीं होगा अगर मैं मिट जाऊं बाबा साहब के मिशन में। अफसोस नहीं होगा अगर मैं मिट जाऊं बाबा साहब के मिशन में। बस अंतिम विदाई देना मुझे नीले कफन में, बस अंतिम विदाई देना मुझे नीले कफन में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।